की जुल्फ़िकार अली शाह साहब ने, आपने सुनी डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। ये जुल्म नहीं है कि 2005 में ज़लज़ला आया, 2005 में और 2006 में इनको मुंतकिल किया गया और उनको कहा गया कि 2011 तक आपको एक नया शहर आबाद करके देंगे, सब्ज बाग दिखाए गए और अरबों रुपए भी आए। लेकिन वो अरबों रुपए किधर गए? वो कहते हैं कि हम लोग आज भी 15 साल बाद उन्हीं शेल्टर्स में मौजूद हैं और कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। देखें, मुझे तो बड़ी अफसोस भी है और कहना पड़ेगा कि ये तो आपने करबला नहीं आबाद कर दी कि जहाँ पे 15 साल से लोग किस हालत में रह रहे हैं। शेल्टर वक्ती तो हो सकते हैं लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। और फिर हैरत अंगेज बात ये कि उनके फंड कहाँ कहाँ नहीं गए। मेरे पास वो, बल्कि मैं भी देख रहा था तो शायद मुल्तान और लाड़काना तक ट्रांसफर हो गए। ये जुल्म नहीं है। 18 अरब रुपए का फंड, अगर 18 अरब रुपया न्यू बकरियाल सिटी पे लगता तो वाकई एक अच्छा शहर बन सकता था। ठीक है, अब उसके कुछ फंड हमारे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर मुल्तान लाड़काना मुंतकिल किए गए। मुल्तान और लाड़काना को कैसे मुंतकिल किए गए? वहाँ की मकामी क़यादत, वहाँ के मकामी पॉलिटिशियन अगर ये ना चाहते तो ऐसा नहीं हो सकता था। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात, 2005 के ज़लज़ले से थोड़ी सी वाबस्ता चीज़ें। अकरम दुरानी गालिबन उस वक्त वज़ीर आला थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अच्छा, बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये थी, 2005 की बात करें, वो रात कितनी भारी थी जब हयात मौत से हारी थी। वो वाली कैफियत थी कि यानी कि मेरे कुछ अजीज़ भी थे, इंतहाई करीबी, मेरी फूफी थी वहाँ रिहाइश पजीर। तो जब पता चला तो फ़ोन किया तो यकीन करेंगे वो रात, यानी कि मैं कराची में बैठा हूँ और वहाँ बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक अलग से सिम ली, वो जो वहाँ चलती थी। वो पता लगा सड़क पे रोड के बाहर बैठे हैं और उनके चार्जर भी मोबाइल जिस हालत में थे। मुझे बड़ी हैरत है, कई लोग उनके अजीज़ इंतकाल भी कर गए, मेरे पप्पा के भाई दुनिया से गए, मैंने तो बड़ा क्लोज देखा। और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि हम सिंध में बैठे ये देख रहे थे कराची में कि कितना लोग पूरे मुल्क से काम कर रहे थे। और आपके इल्म में बल्कि होगा यकीनन कि वज़ीर आला सिंध ने भी उस ज़माने में 5 करोड़ रुपए दे दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त भी वज़ीर आला जो थे, खैबर नहीं था, सरहद नाम था, सरहद के जो वज़ीर आला थे उन्होंने कोई इमदाद करना मुनासिब नहीं समझा था, उन्होंने विजिट करना तक मुनासिब नहीं समझा था। हज़ारा उस वक्त भी बात करेंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम हज़ारा। हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है। हम लोग बात कर रहे हैं न्यू बालाकोट सिटी, बकरियाल सिटी, जिसको बकरियाल के मुकाम पर बनना था। 15 साल गुजर गए लेकिन अभी तक इसका कुछ ना बन सका। अब हम लोग रुख करेंगे बालाकोट का। राशिद अली राशिद सीनियर साफ़ी हैं, वहाँ से हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राशिद अली राशिद साहब, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में। बहुत शुक्रिया जी। राशिद अली राशिद साहब, 2005 में ज़लज़ला आया और बहुत सी फैमिलीज जानी और माली बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान के अंदर। बालाकोट भी वो बदकिस्मत शहर था जिसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और 2005 के बाद 15 साल गुजर गए। आज भी वो लोग जो बालाकोट के, जिनको न्यू बालाकोट सिटी आबाद करनी थी बकरियाल के मकाम पर, वो आज भी टेंटों के अंदर रह रहे हैं, आज भी वो शेल्टर्स के अंदर रिहाइश पजीर हैं 15 साल गुजरने के बावजूद भी। कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप क्या रिपोर्ट करते हैं, क्या मामलात हैं वहां पर और क्यों ये सब कुछ ना हो सका इन 15 सालों में? कैसर, बात अगर बालाकोट शहर की करें तो ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी तारीख बयान करूंगा कि ये 300 साल पुराना ये शहर है। 8 अक्टूबर 2005 के जलजले में ये शहर जो है ये मुकम्मल तौर पर मलिया मेट होकर ख़त्म हो गया था। जो लोग बच गए थे वो या तो अपने जख्मियों को समेटने में लगे हुए थे या फिर जो बाकी उसके बाद लोग थे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। इसी दौरान में जो एक अदारा कायम किया गया था, बल्कि ये मैं आपको बताऊं कि ये 29 जनवरी 2007 को 29 जनवरी 2006 को ये बालाकोट को रेड जोन डिक्लेयर किया गया और इसको खतरनाक करार दिया गया था। तो 21 मई 2007 को उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने न्यू बालाकोट सिटी का संग बुनियाद रखा था। जो हमारी अमदाद आई थी
वो सारी इस बात को बयान करना क्या बताऊं कि 16 अरब 18 अरब रुपए के करीब हमारे 18 जो अरब जराये रुपए, कहते हैं। जी 18 अरब रुपए इसके लिए मुख्ताज किए गए थे, और जो पहला फेज था उसमें 12 अरब रुपए जारी किए गए थे। अब इस शेयर को 3 साल के अंदर मुकम्मल होना था। 3 साल जो है, 3 साल के बाद मजीद 3 साल, 15 साल गुजर गए। आज 15 साल गुजर गए हैं कि वो जहाँ पे मंसूबे का आगाज हुआ था वो वहीं पे है। सिर्फ कागजी सतह पे इसका जो काम हुआ है बस वो हुआ है। लेकिन आज से कोई 5 या 7 साल पहले जब उस वक्त एरा के चेयरमैन थे तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने उस वक्त दावा किया गया था कि इसका 90% जो है वो काम मुकम्मल हो गया है। लेकिन ये सिर्फ जो बलाई जो हैं इनके फोरम है वहां पे तो बालाकोट डिस्कस होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट देखा जाए तो बालाकोट जिस तरह बालाकोट के लोगों के हालात हैं इससे तो ज्यादा बदतर जो है बकरियाल के हालात हैं। बकरियाल में अभी तक वहां पे जो अराजी है उसका कब्जा नहीं छुड़ाया गया। जो वहां के राशिद साहब मुझे ये बताएं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस का मैंने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से उठे, मिस्टर जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो खुद गए बालाकोट में जाकर उन्होंने मुतासरीन से मुलाकातें भी की और 2-2.5 साल के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का एक टाइम भी दिया गया और खुद वहां से कुछ करप्शन की आवाजें भी सुनाई दी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर ये काम नहीं हुआ या ये अभी तक पेंडिंग है तो कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा इसको? हाँ बिल्कुल कैसर, ये बिल्कुल आपकी बजाय आपने ये बात की है कि इस वक्त बालाकोट के जो लोग हैं उनके लिए भी उम्मीद की आखिरी जो किरण है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। ये उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे उन्होंने 25 अप्रैल 2018 को बालाकोट का हंगामी दौरा किया था। उस वक्त मैं भी वहां पे मौजूद था, उनसे सवाल जवाब हुए हैं। उन्होंने वहां पे अपनी आंखों से यहाँ के हालात देखने के बाद जब वो वापस सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया कि कागजी सतह पे तो बालाकोट का बड़ा नाम है लेकिन वो अपनी आंखों से जो कुछ देख के आए। उन्होंने फिर जो उस वक्त अहकामात जारी किए थे वो 30 माह का वक्त दिया गया था, और वो भी 30 माह का वक्त जो मजाज अथॉरिटी थी, एरा था, बाकी जो चीफ सेक्रेटरी KPK थे और जो बाकी मजाज लोग थे उनकी मौजूदगी में उन्होंने मिन्नतें समाजने करके 30 माह का उनसे वक्त मांगा था। अच्छा, तो अगर आपने मजाज अथॉरिटी की बात की, पिछले साल अक्टूबर के महीने में कुछ जिम्मेदार लोगों की मुलाकात हुई थी चेयरमैन एरा से, उसमें आप भी शामिल थे, तो उस वक्त उनके साथ क्या, जनरल अफजल साहब से उस वक्त आपकी क्या बातचीत हुई और क्या मामला तय पाए थे? बिल्कुल कैसर, मेरी जो वो बालाकोट से यहाँ से वफ्द गया था चेयरमैन एरा जनरल अफजल साहब से मुलाकात के लिए, मैं भी उसमें शामिल था और बजाते खुद मैंने भी उनसे सवाल जवाब किए हैं जिसमें उन्होंने जो ब्रीफिंग मुझे दी, मेरे साथ जो मेरे बाकी दोस्त थे 5 रुकनी वफ्द था, उनको उन्होंने ये बताया था कि वो ये जो ब्रीफिंग हमें दे रहे हैं ये कुछ दिन पहले उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी यही मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी है और उन्होंने उस वक्त जो प्रोग्राम लॉन्च किया था वो ये बता रहे थे कि 23 मार्च 2020 को इस मंसूबे का दोबारा से आगाज होगा और जो बकरियाल सिटी है इसमें कोई डोनर्स हैं उनको उन्होंने वो जगह अलाट की है, वहाँ पे वो कोई अपने प्लाजे वगैरह बनाएंगे और इसी तरह एक मूसा मसल्ले तक, बालाकोट से लेके मूसा मसल्ले तक एक सड़क की तामीर है, रेलवे ट्रैक है और इस तरह के बहुत सारे मंसूबे। राशिद साहब 23 मार्च 2020 भी गुजर गया, अभी तक वहां पर कुछ भी शुरू ना हो सका, उम्मीद क्या है वहां के लोगों को? अब उन्होंने कहा जी कि तहरीक शुरू करेंगे, तहरीक से आपको लगता है कि मामला आगे बढ़ेंगे या कोई उनको कोई वो नतीजा खेज साबित होगी? कैसर, असल में तहरीक जो है, तहरीक का मकसद मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अपना जो है मौजूदगी का एहसास दिलाना है। हम दुनिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये बालाकोट जिसमें हजारों लोग जो है वो इस मलबे के तले दफन हुए थे, उनमें से जो लोग जिंदा बच गए हैं वो अब जिंदा लाशें हैं। तो ये जिस बालाकोट की तस्वीर दिखा के पूरी दुनिया से अरबों रुपए इमदाद समेटी गई है, सिर्फ ये बालाकोट के लोग ये चाह रहे हैं कि वो जो इमदाद समेटी गई है उसमें उनका हक बनता है। वो पूछना चाहते हैं कि उनके नाम पे जो इमदाद समेटी गई थी वो कहाँ पे खर्च हुई है। बालाकोट बकरियाल न्यू सिटी बालाकोट का वो नाम लेते हैं। देखिए जी, हमने देखा 2005 में ज़िलज़ला आया, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत बनाई, 2013 में 5 साल उन्होंने मुकम्मल किए, 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई, तो वहाँ से जो मकामी क़यादत थी, जो सियासी क़यादत थी, जहाँ के मिनिस्टर्स भी थे, MNAs MPAs, सेनेट में भी मौजूदगी थी उनकी,
तो उनके होते हुए हमारे जराए मुबैना तौर पर ये कहते हैं कि वहां का जो फंड था 18 अरब रुपया, उसमें से कुछ फंड मुल्तान, कुछ लड़काना पहुंचा दिया गया। तो ये कैसे हो सकता है अगर सियासी क़यादत, मकामी क़यादत इस सारे अमल में शामिल ना हो तो? बिल्कुल कैसर, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। असल मकसद यही होता है कि अवाम जिन लोगों को मुंतखब करते हैं ये उन पे जिम्मेदारी डालते हैं। अब हर बात की पुरसू जो है वो अवाम तो नहीं कर सकती। अगर ये असम्बली में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, तो ये इनका काम बनता था। ये देखें, मेरी इतला के मुताबिक आपने ये दुरुस्त फरमाया कि जो फंड मुल्तान मुंतकिल हुआ उसके बाद अकरम खान दुरानी साहब ने अपने इलाके में मुंतकिल कर दी, और जो रही सही कसर थी वो जरदारी साहब की हुकूमत में उन्होंने उठा के वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उस रकम को मुंतकिल कर दिया। अब वो जब ये सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को बुलाया गया था तो इन्होंने वहां पे रो रो के ये बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो 1 अरब रुपया हंगामी बुनियादों पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया था कि एरा को 1 अरब रुपया दिया जाए, और केपीके गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 अरब रुपया हम देंगे। तो ये 2 अरब रुपए जो इनको देना था उसमें इन्होंने ये 30 माह के अंदर ये काम जो है मुकम्मल करना था। अभी तक ना उस जो अब ये जो कभी वफाक से 1 अरब की भीख मांगते हैं, कभी केपीके से 1 अरब की भीख मांगते हैं, तो पहला सवाल तो इनसे यही है, हमारा भी है, हमारे लोग। राशिद अली राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप सीनियर साफी हैं, आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तहसील बालाकोट से, आप बेहतर इस सारे मामला को जानते हैं। आपने जिम्मेदार अफसरान से, जिम्मेदार इदारों के सरबराहान से मुलाकात भी की, और ये बात सुनने में आ रही है कि जो फंड्स थे इनको जो आगे थे, जो उस न्यू बालाकोट सिटी बकरियाल के मुकाम पर जिसने खर्च होना था, वो उस वक्त मैंने 2 अदवार आपको गिनाए कि 8 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 13 से 18 तक मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ गई, और वहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो असम्बलियों में भी थे, वो मिनिस्टर्स भी थे, सेनेट में भी उनकी मौजूदगी थी। तो वो पैसे नहीं लगे, वो पैसे किसी और जगह मुंतकिल हो गए। अच्छा, मैंने अगर सुनने में गलती ना की तो ये अकरम दुरानी के हवाले से कह रहे हैं कि वो भी फंड ले गए। जी जी, आप ये देखें कि सिंध का वजीर आला आके 5 करोड़ दे रहा है कि भाई ये पैसे लो, और यहाँ का खैबर का या उस वक्त का सरहद का वजीर आला कुछ दे नहीं रहा, उल्टा यहाँ के जो आए हैं वो भी लेके जा रहा है। सर, फिर सुबह हजारा नहीं बनेगा तो क्या बालाकोट के बनेगा? पैसे जो हैं वो मुल्तान या लड़काना क्यों जाएंगे? सर देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर वो मुल्तान वाले कहते हैं हम मजलूम हैं, सरायकी ये वो, लेकिन आप तो हजारे का भी लेके चले गए। लोगों का कसूर तो नहीं है, ये तो वो मैंने कहा कि सियासी सर ये सियासी तो ये कार्ड होते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा, आप हजारे का फंड लेके जा रहे हैं, लाड़काना मिल। अच्छा, कराची में यही लगा हुआ है कि सूबा बनाओ, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि वो तो हजारे तक का उन्होंने फंड नहीं छोड़ा अगर पीपल्स पार्टी ने, तो वो कराची के साथ वो क्या मुझे आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो खुद जाके विजिट करते हैं, वो सब हालात अपनी आंखों से देखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आके रोते हैं कि ये क्या बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तो ऑर्डर्स जारी करते हैं कि 2.5 साल के अंदर इस मंसूबे को आप जो है ना खड़ा कर दें, लेकिन कुछ ना हुआ। 2.5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया ये ऑर्डर्स करती है, तो फिर कहाँ पर कैसे किसको इंसाफ मिलेगा? सर देखें, यहाँ तो ये होता था कि फंड्स में करप्शन होती है, इसका इतना हिस्सा, इस तरह की वीडियोस तक भी आती रही, ऑडियोज भी के इसने इतना हिस्सा ले लिया, फलाने ने इतना हिस्सा ले लिया, लेकिन यहाँ तो उससे भी आगे की बात है, हिस्सा भी नहीं है, हिस्सा बकदर जुस्सा होता था। यहाँ तो ये कि वो जो फंड है वो लगाए बगैर ही गायब हो रहा है। ऐसा क्या है, गधे के सर से सींग जैसे गायब होते हैं, ऐसे हजारे का फंड, यानी कि बालाकोट के साथ वो ज्यादती हो रही है। किसका है? वहाँ की मुकामी क़यादत का है कि नहीं? यकीनन सियासतदानों का है कि नहीं? अगर वो चाहते तो ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता। तो अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक और साहब भी कह रहे थे कि हम अब क्या बालाकोट बचाओ तहरीक चलाएंगे, यानी कि ये पूरे हजारे में मामलात बिगड़ रहे हैं, और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को ये चीज़ को समझना होगा कि ऐसे नहीं चलेगा। इधर एबटाबाद बचाओ तहरीक चलती है, मानसेरा में ज़मीर बचाओ तहरीक की बात हो रही है, बालाकोट बचाओ तहरीक, किस किस को बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? हरिपुर के हाल देख लें कि हम मलिक ताहिर चले जाते हैं। सर देखिए, यहाँ अगर थोड़ा सा इंसाफ होता ना, यहाँ मैं कहता हूँ कि कल अगर वजीर आला खैबर यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं कि यार ये मसाइल है मैं हल करता हूँ, तो सब हल हो सकते हैं अगर चाहें। लेकिन यहाँ के नुमाइंदों से उनको यकीन है कि यहाँ एटम बम भी आप फाड़ देना हजारे में, तो भी उनकी पेशावर से किसी को तक नहीं देंगे, मतलब पेशावर से किसी को आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ क्लास 4 तक पेशावर से भर्ती होते हैं, सवाबी, मर्दान। आपको ये तो टूरिज्म जगह है ना। मुझे अभी भी एक साहब कह रहे थे कि हजारे में मुझे एक ऐसी जगह चाहिए कि मैं एक अच्छा सा खूबसूरत रेस्ट हाउस या बनाऊं या गेस्ट हाउस, और आके छुट्टियां, आपको पता है छुट्टियां गुजारने के लिए बड़ी आइडियल प्लेस है। लेकिन यहाँ अच्छा पूरे मुल्क के लोग आते हैं, लेकिन